नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देना चाहेंगे कि सचिन पायलट के कई ऐसे कदम हैं जिनसे इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत दोनों डरे हुए हैं। भले ही अशोक गहलोत अंदर ही अंदर ये कहते हैं और कई बार जनता के सामने भी ये कहा कि जिसने बगावत करी, जो पार्टी की सरकार गिराने पर तुला हुआ था, उसको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात आपने बहुत बार गहलोत के मुंह से सुनी होगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पायलट पर खुलकर कभी कोई बात नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है एक युवा नेता के तौर पर पायलट हमेशा असरदार साबित हुए। अगर इतनी कम उम्र में उनके साथ 19 विधायक भी आ गए तो उनके लिए बड़ी बात थी। आगे जाकर अगर गहलोत की उम्र के पड़ाव पर पहुंचेंगे तो इसी संख्या को 19 की जगह 190 भी कर सकते हैं। ये पायलट की ताकत को राहुल और खड़गे दोनों अच्छे से आंकते हैं। लेकिन पायलट के एक कदम से कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और खड़गे दोनों डरे हुए। इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 सर पर है और ऐसे में अगर देखा जाए 2018 में चाहे गहलोत का भी समर्थन रहा, लेकिन पायलट ने भी अपना दमखम दिखाते हुए सरकार को बनाया। तब खड़गे अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन अब खड़गे अध्यक्ष हैं। और खड़गे को इस बात का डर है कि अगर राजस्थान की सियासी सत्ता में सब कुछ होते हुए भी, राहुल की इतनी ताकत दिखाने के बावजूद, भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद भी अगर हमने राजस्थान चुनाव नहीं जीता तो उनके लिए कलंक की बात होगी। और कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी ये देखना तो और दिलचस्प होगा। लेकिन खैर, ये तो बात की बात है। तो इसी कदम से डरे हुए हैं कि कहीं पायलट नाराज होकर कोई बड़ा कदम ना उठा दें। उन्होंने कई ऑफर भी आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने ऑफर दिया कि नई पार्टी बना लीजिए। बीजेपी से कई बार ऑफर दिया गया। जेपी नड्डा ने खुद बोला था कि टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट जारी है। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने भी ये साफ कर दिया था कि अपमान का घूंट कब तक पिएंगे। इसी के साथ साथ बसपा से भी कई बार उन्हें ऑफर की खबरें हमें सुनने को मिली। तो पायलट के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो पायलट अगर कदम उठा देते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि जो सपना कांग्रेस पार्टी देख रही है कि बहुमत से हम सरकार रिपीट करेंगे, वो सपना वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो इससे पहले पायलट कोई बड़ा कदम उठाएं। आप पायलट पर मेहरबान होइए, पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो शायद पायलट आगे जाकर अपने लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। और एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया कि अगर पायलट को जिम्मेदारियां मिलती हैं तो राहुल की ही तरह पायलट भी आगे जाकर कांग्रेस पार्टी की, ना सिर्फ अपनी कांग्रेस पार्टी की छवि को ऑल ओवर इंडिया सुधार सकते हैं, जिससे एक अच्छा मैसेज जाएगा युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वयस्कों के लिए, यानी वृद्धावस्था में यहाँ पर आदमियों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करते नजर आएंगे पायलट। ये उनकी सोच कहती है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या पायलट को कोई बड़ा कदम उठा देना चाहिए चुनाव से पहले? क्या उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि संजय सिंह का वो बयान बार बार याद आता है, कई नेताओं का बयान याद आता है कि अगर उनकी ही सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, अपमान का घूंट पी रहे हैं, नकारा, निकम्मा, गद्दार, कितनी बार उनके खिलाफ बोला गया, इसके बावजूद भी पायलट बने हुए हैं। तो पायलट की सब्र की दाद देनी होगी। लेकिन पायलट कब तक सब्र करते हैं देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।